व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा अपनी टीजीटी पनेशिया लेक्चर का क्लास नंबर 9। इससे पहले जो क्लास नंबर 8 थी वो यूट्यूब पर अपलोड की गई और उसमें आप ये कह सकते हो कि मैंने लाइव क्लास से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं थे, 14-15 क्वेश्चन थे, बट हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। एक क्वेश्चन से 4-4 5-5 क्वेश्चंस बनाकर हमने उसको हल किया था। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना फाइलम निडेरिया। इससे पहले हम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एनिमल किंगडम, इकोनॉमिक बॉटनी, इससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस लगा चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है बेसिकली फाइलम सीलेंट्रेटा पर। ठीक है बेटा, तो चलो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द देखो बेटा, सुनते चलना, कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता हमने कोई बात अपनी शीट में ना लिखी हो, लेकिन हम बोलेंगे ज़रूर, और हम बोलेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नोट करना है। ठीक है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइलम सीलेंट्रेटा, निडेरिया या सीलेंट्रेटा। अच्छा, शब्द जो निडेरिया था बेटा, ये किस आधार पर दिया गया? क्योंकि इस फाइलम के जंतुओं में निडोब्लास्ट नाम की सेल पाई जाती थी। क्या पाई जाती रहा था? निडोब्लास्ट, जिसका दूसरा नाम होता है स्टिंगिंग सेल। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिंगिंग सेल। निडोब्लास्ट की स्पेलिंग भी सी से ही स्टार्ट होती है, CNIDOBLAST। आई बात समझ में? तो इन फाइलम के जो एनिमल्स थे उनमें क्या पाई जाती थी? निडोब्लास्ट नाम की कोशिका। तो जब निडोब्लास्ट नाम की कोशिका पाई जाती थी, इस आधार पर इनके फाइलम का नाम रखा गया निडेरिया। और इनमें कैविटी पाई जाती थी जिसको कहा जाता था सीलेंट्रॉन। क्या कहा जाता था? सीलेंट्रॉन। इस वजह से इसका एक और नाम था जो कि ल्यूकार्ट ने रखा था। किसने रखा था भैया? ल्यूकार्ट ने। वो क्या रखा था? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा। बेटा बात समझ में आ रही होगी। हम आज पढ़ रहे हैं अपना फाइलम नंबर कौन सा? फाइलम नंबर 3 अपने हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पहला फाइलम हम कंसीडर करते हैं प्रोटोजोआ, फिर हम कंसीडर करते हैं पॉरीफेरा, और 3rd नंबर पे फिर हम किसको कंसीडर करते हैं बेटा? 3rd नंबर पे हम सीलेंट्रेटा को कवर करते हैं। अच्छा, निडेरिया, वैसे सी साइलेंट होता, निडेरिया ही पढ़ा जाता है। तो निडेरिया क्यों रखा गया? क्योंकि निडोब्लास्ट नाम की सेल पाई जाती थी। और सीलेंट्रेटा शब्द किसने दिया था भैया? ल्यूकार्ट ने। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निडेरिया शब्द किसने दिया था, तो आप बोलोगे हैश चेक बोलते हैं। हैश चेक क्या बोलते हैं बेटा? हैश चेक। आप लिखना चाहो तो स्पेलिंग लिख लो, HATSCHEK। शब्द निडेरिया दिया था हैशचैक ने, और शब्द सीलेंट्रॉन या सीलेंट्रेटा दिया था ल्यूकार्ट ने। सीलेंट्रॉन कैविटी पाए जाने के कारण इनको सीलेंट्रेटा कहा जाता था, और स्टिंगिंग सेल या निडोब्लास्ट पाए जाने के कारण इनको क्या कहा जाता था राजा बेटा? इनको कहा जाता था निडेरिया। आई बात समझ में? अच्छा आगे देखते हैं। कह रहे हैं दिस ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ जेलीफिश एंड अदर लोअर एक्वेटिक एनिमल लाइक ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश, एडमशिया और हाइड्रा, ये सब इसमें पाए जाते थे। ठीक, कोई नई बात नहीं है, सिंपल है। कह रहे कॉमन फीचर्स आपको बताते हैं इस फाइलम के। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल बताओ, ज़रूर बताओ। कह रहे हैबिटाट की बात करते हैं। कह रहे मोस्टली मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब समुद्री जीव। ज़्यादातर कैसे जीव है? मतलब देखो एक्वेटिक तो सारे ही होते हैं, ठीक है, सारे के सारे एक्वेटिक। जब सारे के सारे एक्वेटिक, तो बात आती कि भैया कौन से फ्रेश वाटर में और कौन से मैराइन वाटर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। एनिमल का नाम लिख देगा और आपसे पूछने की कोशिश करेगा इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का है और कौन सा मैराइन वाटर का है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा हमेशा, इसमें कभी गलती नहीं होनी पाए, क्योंकि हम तो यहाँ कॉमन फाइलम पढ़ रहे हैं, हम एक एक जंतु उठा के तो पढ़ नहीं रहे। तो इसीलिए ये चीज़ों को आप ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्टली मैराइन हो गए, ठीक है। सेसाइल हो गए। सेसाइल का मतलब होता है बेटा एक जगह फिक्स होके रहने वाले। ऐसे जंतु जो एक जगह फिक्स होके रहते हो उनको हम सेसाइल कह सकते हैं। और ये क्या है? फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग। ये पानी में इधर उधर तैरते रहते हैं। अब जैसे जेली फिश है, तो जेली फिश को आप किस में कंसीडर करोगे? तो जेली फिश कैसी होगी? फ्री स्विमिंग वाली। बोलो भाई, जेलीफिश कैसी हो गई बेटा? फ्री स्विमिंग वाली। अच्छा, अब आजा बॉडी वॉल की बात करते हैं। तो कह रहे हैं बॉडी वॉल ऑफ एनिमल, ध्यान दीजिएगा,
कैसी? डिप्लोब्लास्टिक। भैया हमने आपको चिल्ला चिल्ला के शुरुआत से ही बताना शुरू कर दिया ना कि हाँ डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं भगवान। तो भगवान अभी यहाँ धीमे धीमे, अभी तो भगवान यहाँ मीजोडर्म लाए नहीं है, अभी छोटी छोटी लेयर बनाते हैं। कौन सी? एक बना देते हैं एक्टोडर्म, एक बना देते हैं एंडोडर्म। वहाँ जैसे कोएनोसाइट बनाई थी और पिनेकोसाइट्स बनाई थी, अगर आपको याद हो, किसमें? पॉरीफेरेंस में। यहाँ पर क्या किया गया आपको पता है? एक सेकंड रुक जाइए, पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर एक देखो ये एपिडर्मिस बना दी जिसमें स्टिंगिंग सेल या निडोब्लास्ट है। आई बात समझ में? और दूसरी बना दी इंटरस्टिशियल सेल। दूसरी क्या बना दी भैया? इंटरस्टिशियल सेल। सुनते चलना बस केवल। ठीक, तो एक हो गई एपिडर्मिस, स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल का दूसरा नाम निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट का नाम निडोब्लास्ट। आई बात समझ में? तो ये तो मेन करेक्टर ही हो गया, ये तो हम जानते ही हैं। ये हम लोग पेज नंबर 2 पे आ गए हैं क्योंकि हमें बताना जरूरी था। ठीक है, तो एक तो हो गई एपिडर्मिस और दूसरी हो गई गैस्ट्रोडर्मिस, 2 लेयर। भगवान ने यहाँ पर भी डिप्लोब्लास्टिक सिस्टम बनाकर रखा हुआ है। और देखो, चलो छवि पहले पेज में आते हैं, ज़्यादा इसमें समझाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हैबिटाट में ज़्यादातर कैसे हो गए? समुद्री हो गए, एक जगह रहने वाले हो गए, कुछ तैरने वाले हो गए, फ्री स्विमिंग हो गए। बॉडी वाल पता चला कैसी है? डबल लेयर्ड है। तो कैसी हो गई? डिप्लोब्लास्टिक हो गई, यानी एक एक्टोडर्म हो गया, एक एंडोडर्म। तो एंडोडर्म ना बोल के निडेरिया में गैस्ट्रोडर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं राजा बेटा? गैस्ट्रोडर्म। चलो ठीक है। और ये देखो, ये तो हम लोग शुरू से बड़ा ध्यान देके चल रहे हैं। प्रोटोजोआ कैसा था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। बोलो भाई। पॉरीफेरा कैसा था? सेल्यूलर लेवल। अब आ गया है सीलेंटरेटा या निडेरिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। तो बॉडी सिमेट्री कैसी? रेडियली सिमेट्रिकल। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, इनकी सिमेट्री से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीलेंट्रेट्स आर यूजुअली हैविंग रेडियल सिमेट्री। सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? सीलेंट्रेट्स आर यूजुअली हैविंग रेडियल सिमेट्री, यानी कि ज़्यादातर इनमें क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ एंथोजोआ होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं? एंथोजोआ। देखो बेटा, फिर से वापस पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ 3 क्लासें हैं, सीलेंट्रेटा को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। तो एंथोजोआ के कुछ जानवर, जंतु ऐसे हैं जो रेडियली नहीं है, बाई रेडियल है। कैसे हैं भैया? बाई रेडियली सिमेट्रिकल। हाँ, लेकिन हमें क्योंकि फाइलम के हिसाब से पढ़ना होता है तो फाइलम के हिसाब से कॉमनली क्या है, हम कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। चलो आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ध्यान देना पुत्र, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है विद ए सिंगल ओपनिंग दैट इज हाइपोस्टोम। अच्छा ध्यान देना, ये जो हाइपोस्टोम नाम का एक ओपनिंग पाया जाता है, यही सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जुड़ा होता है और यही माउथ का भी काम करता है, यही एनस का भी काम करता है। आई बात समझ में बेटा? राजा बेटा ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि एक सिंगल छिद्र से, ओपनिंग से कनेक्ट होती है। उस ओपनिंग को हम हाइपोस्टोम कहते हैं, जो कि सर्व करती है एनस और माउथ दोनों की तरह। और ये हम समझाने के लिए आपको हाइड्रा अंकल के पास ले चलते हैं। हाइड्रा अंकल ने देखो ये क्या लिख रखा, हाइपोस्टोम। गॉट इट? ठीक है, तो ये हाइपोस्टोम जो कि एक छिद्र है, जो कि एनस का भी काम करेगा और माउथ का भी काम करेगा। ठीक है, तो क्या पाया जाता है राजा बेटा? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग दैट इज हाइपोस्टोम विच सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। अब आ जाती बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रा में जो डाइजेशन है वो कैसा है, इंट्रासेल्यूलर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर? The digestion in Hydra, first extracellular, second intracellular, third first and second both, fourth none of these. Answer is both extracellular and intracellular. Extracellular and intracellular। हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, इतना क्लियरली हम लोग चलना है फाइलम को लेकर के। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, तो चलो एक तो ये बात हो गया। अब आ जाओ, निडेरियन एग्जिबिट्स टू बॉडी
टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो भी निडेरिया के जीवधारी जीव जंतु हैं, ये दो फेजेस को, दो प्रवस्थाओं, दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं अपने पूर्ण जीवन काल के दौरान। एक हो गई पॉलिप, दूसरी हो गई मेड्यूसा। एक हो गई पॉलिप, दूसरी हो गई मेड्यूसा। जहाँ पॉलिप लिखा है बेटा, जहाँ पॉलिप लिखा है इसी स्लाइड में, जहाँ पॉलिप जब आपको, जो आप ये प्रिंट निकलवा लेना, तो जहाँ पॉलिप लिखा वहाँ लिख लेना एसेक्सुअल। ज़्यादातर एसेक्सुअल होते हैं पॉलिप, और जो मेड्यूसा होते हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअल होते हैं। देखो बेटा, सीलेंट्रेटा ग्रुप में एक करेक्टर पाया जाता है जिसमें वह जीवधारी दो अवस्थाओं में रहता है, एक पॉलिप अवस्था, एक मेड्यूसा अवस्था। और उस जंतु के द्वारा इस प्रकार के प्रक्रिया को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया जो है ये, दैट इज कॉल्ड डाईमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे राजा बेटा? डाईमॉर्फिज्म, मतलब दो अवस्थाओं में रहने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाईमॉर्फिज्म। तो अब बात कर लेते हैं, पॉलिप कैसा है? एक जगह रहता है, सेसाइल है, जैसे कि हाइड्रा, जैसे कि एडम्शिया। आई बात समझ में? पॉलिप कैसा है? सेसाइल है। बायोलॉजी में सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड, एक जगह रहने वाला, मूव ना कर पाए जो। ठीक है, तो पॉलिप कैसा हो गया? पहली बात तो पॉलिप हो गया एसेक्सुअल, दूसरा सेसाइल, और इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और एडम्शिया। अब आ जाते हैं मेड्यूसा में। मेड्यूसा छतरी की तरह आकार का होता है। मेड्यूसा कैसा होता है बेटा? छतरी आकार का। आओ दिखाते हैं, ये देखो, है छतरी के आकार का, है। तो मतलब बस वही आपको समझना है केवल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि आपको लगे बहुत कुछ कठिन पढ़ा दिया, एकदम सिंपल सिंपल, प्लेन प्लेन। अच्छा, ये अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं, ठीक है, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप कैसे होते हैं? फिक्स्ड, सेसाइल। ये कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग। इनका एग्जाम्पल बताओ, जेली फिश, ऑरिलिया। इनका एग्जाम्पल आ गया क्या बेटा? जेली फिश और ऑरिलिया। ठीक, मेरी बात समझ में आई? इस पेज का हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। शब्द निडेरिया, हमने आपको बताया ना, शब्द निडेरिया किसने दिया? हैशचैक ने। लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा जब आप वीडियो सुनिएगा, और जब आपके पास कागज पहुंच जाएंगे सारे, तो इन पे ऊपर लिख लेना बेटा अलग से। हैशचैक की स्पेलिंग है HATSCHE की। ठीक, और आ जाओ, निडेरिया शब्द किसने दिया था? सॉरी, क्या नाम, सीलेंट्रेटा शब्द किसने दिया था? तो हो गया ल्यूकार्ट ने दिया था। इन्होंने किस आधार पर दिया? क्योंकि इनको सीलेंट्रॉन कैविटी प्रमुख लगी। और हैशचैक ने क्यों दिया? तो हैशचैक को निडोब्लास्ट कोशिकाएं अलग लगी एकदम। बताने कि इस ग्रुप में जेलीफिश वगैरह ताकि लोअर एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेलिया यानी जेलीफिश या एडम्शिया। ठीक है, कह रहे कॉमन फीचर बताएं, हमने कहा बताओ। तो इन्होंने बताया कि हैबिटाट में ज़्यादातर पानी में रहने वाले, ज़्यादातर क्या, सारे पानी में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ मैराइन वाटर हैं। हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं कुछ फिक्स रहते हैं, कुछ मौज काटते हैं, इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं कि बॉडी वाल जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। हमने कहा कौन कौन सी लेयर है? तो इन्होंने बताया कि एक हो गई एक्टोडर्म, और दूसरी कह रहे हैं कि ये गैस्ट्रोडर्म। हमने कहा चलो ठीक है भाई। फिर इन्होंने एक चीज़ बताई कि ये जो है ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लाज्मिक, पॉरीफेरा, सेल्यूलर और निडेरिया टिश्यू ग्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने कहा बॉडी सिमेट्री के बारे में कुछ बताओ चाचा। तो चाचा जी ने बताया कि बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन एक क्लास है जिसको हम कहते हैं एंथोजोआ, उसमें बाई रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। चलो ठीक है, कोई नई बात नहीं। फिर हमने पूछा चाचा जी से, तो चाचा जी ने बताया कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम जो इनका है बड़ा तगड़ा है। हमने पूछा ऐसा क्या है, इसमें तगड़ा क्यों है? तो इन्होंने बताया कि भैया एक ही छेद है, वही बकल कैविटी है, वही माउथ है और वही एनस है। हमने कहा अच्छा, ये तो एकदम अलग बात हो गई। और कह रहे हैं डाइजेशन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त। हमने पूछा कैसे? कह रहे इंट्रा सेल्यूलर भी है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है। हमने कहा वाह, वेरी गुड, क्या बात है, ये तो क्वेश्चन आता है, खूब सारा पूछा जाता है इसके बारे में। तो बस हमको याद हो गया, बड़ा सिंपल है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर बोथ, और हाइपोस्टोम इज द कैविटी विच इज सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। फिर एक नई बात पता चली कि भैया ये मतलब एक समय ऐसा आता है जब राजेश खन्ना बनेंगे, और एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। मतलब एक बार एक्शन हीरो, एक बार रोमांटिक हीरो। तो भैया पॉलिप एसेक्सुअल, सेसाइल, हाइड्रा एडम्शिया, और मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, और इलिया। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी प्रदर्शित कहते हैं, और दो फॉर्म्स में रहते हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं, आपको याद हो गया, आप तो राजा बेटा हो।
ठीक है। अब आ जाओ भैया उसी बात पर जो हम बात कर रहे थे कि जो एपिडर्मिस है और एक गैस्ट्रोडर्मिस यानी अंदर की लेयर है। जो एपिडर्मिस है उसमें स्टिंगिंग सेल या निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट, देखो तीन तीन नाम है ना। जैसे कोई बच्चा होता तो उसके दुनिया भर के मौसी अलग नाम बताएंगे, बुआ अलग नाम बताएंगे, फूफा अलग नाम बताएंगे, मामा अलग नाम बताएंगे। तो बस वही वैरायटी है यहाँ पर, ठीक है। स्टिंगिंग सेल यानी इसको हिंदी भाषा में कहते हैं दंश कोशिका, निमेटोब्लास्ट इसको भी हिंदी भाषा में कहते हैं दंश कोशिका, और निडोब्लास्ट इसको भी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं बेटा, निडोब्लास्ट या दंश कोशिका। कह रहे हैं कि जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस लेयर, इसमें एक इंटरस्टिशियल सेल भी पाई जाती है, ये भैया टोटी पोटेंट होती हैं। अब आप पूछोगे टोटी पोटेंट क्या होता है, देखो टोटी पोटेंट का मतलब होता है उसी की जैसी दोबारा नई कोशिका बनाने वाली कोशिका, ठीक है। इसीलिए अब भाई जैसे हमारी हमारी जो टोटी पोटेंट सेल अगर कहा जाए तो हम कहेंगे कि हमारा ओवा और स्पर्म हो गया, भाई हमारे जैसा जीवधारी दोबारा बना देता है, बोलो भाई बना देता है कि नहीं बना देता है। तो इसलिए इंटरस्टिशियल सेल में जो टोटीपोटेंट होंगी इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं। हाइड्रा में यानी कि सीलेंट्रेटा में अपर लेयर में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है जो टोटीपोटेंट होती हैं, जो जर्म सेल कहलाती हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ बेटा इंटरनल में गैस्ट्रोडर्मिस में, ये न्यूट्रिटिव होती है। अब भाई अंदर है तो भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, अवशोषण करना है, जो भी जीवधारी हम खाएंगे उसका अवशोषण करेंगे। अब देखो समझने का प्रयास करना ठाकुर, बिटवीन दोज लेयर जिलेटिनस मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। भगवान ने शुरुआत कर दी है, धीमे धीमे मीजोडर्म बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं। ऊपर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म, और बीच में बनाएंगे मीजोडर्म। तो मीजोडर्म तो अभी नहीं बनाई, तो फिर क्या बना दी, मीजोग्लिया। शुरुआत करें, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं धीमे से, आई बात समझ में। तो चलो खैर ये तो चीज़ हमें पता ही है कि भैया सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिंगल अपर्चर है, कोई नई बात नहीं। कह रहे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो बॉडी सरफेस से होता है बेटा, ठीक है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फाइलम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कुछ आप भी याद करो, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, अलग अलग जीवधारी आपको याद करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान दीजिए मेरे राजा बेटा, सीलेंट्रेटा फाइलम में पाए जाने वाले अलग अलग जंतुओं में से दो जंतु ऐसे लिखिएगा कमेंट में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और दो जंतु ऐसे लिखिएगा जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है बेटा। आगे आओ, कह रहे डेवलपमेंटल लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ज़्यादातर जो भी एग होते हैं ना बेटा, जैसे अंडे वगैरह होते हैं, उनमें भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है अंडों में। तो इनमें भी, इनके भी जो लार्वा हैं उनमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है बेटा, होलोब्लास्टिक। चलो ठीक है, कोई नई बात नहीं थी। अच्छा, कुछ एनिमल है उनके लार्वा पूछे जाते हैं, जैसे जेली फिश है ऑरिलिया, इसका लार्वा है इफाइरा लार्वा। बहुत पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन, जेली फिश का लार्वा इफाइरा लार्वा। जेली फिश का लार्वा क्या है बेटा, इफाइरा लार्वा, भूलिएगा नहीं। अब आ जाओ ओबिलिया का लार्वा जो है, ओबिलिया के लार्वा दो तरह के, अगर फ्री लिविंग पूछा जाए तो प्लेन्यूला लगाओगे, और अगर फिक्स्ड पूछा जाए यानी कि सेसाइल पूछा जाए तो क्या लगाओगे, स्काइफिस्टोमा। स्काइफिस्टोमा, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। ओबिलिया के दो प्रकार के लार्वा, एक फ्री लिविंग एक फिक्स्ड लिविंग। फ्री लिविंग प्लेन्यूला लार्वा, और जो फिक्स्ड लिविंग है जो कि पॉलिप है वो है स्काइफिस्टोमा। अब आ जाओ भैया खुशी खुशी से कि सीलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण किया गया, काहे पे वर्गीकरण किया गया, तीन कक्षाओं में विभाजित किया गया। सीलेंट्रेटा को तीन कक्षाओं में विभाजित किया गया। पहली बनाई हाइड्रोजोआ, दूसरी बनाई स्काइफोजोआ, तीसरी बनाई एंथोजोआ। मेरी बात समझ में आई राजा, पहली बनाई हाइड्रोजोआ, दूसरी बनाई स्काइफोजोआ, और तीसरी बनाई एंथोजोआ, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब भाई डिवीज़न क्या है तो कोई बात ही होगी, कैसे डिवीज़न कर दिया, तो भैया डिवीज़न इन्होंने इस आधार पर किया है कि जो हाइड्रोजोआ के जंतु हैं, ध्यान देना मेरे बेटा, जो हाइड्रोजोआ के जंतु हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब वो पॉलिप फेज में भी रहेंगे और मेड्यूसा फेज में भी रहेंगे। जो हाइड्रोजोआ है, जैसे हाइड्रा
गला सूख गया। जैसे हाइड्रा, जैसे ओबिलिया, जैसे फाइसेलिया प्लेसिका। जैसे हाइड्रा, जैसे ओबिलिया, जैसे फाइसेलिया, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो हाइड्रोजोआ कक्षा में पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित की जाती है। इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फेस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया राजा बेटा? एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, ओबिलिया और फाइसेलिया, है ना। हम आपको दिखाए भी दे रहे हैं। हाइड्रा तो आपने देख ही लिया, ये हो गया आपका, देखो ये फाइसेलिया, इसको बोलते हैं फाइसेलिया प्लेसिका। इसका एक और नाम है बेटा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ध्यान देना बेटा, पुर्तगीज लिखना और लिख लो, PORTUGUESE, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। इसको बोलते हैं फाइसेलिया प्लेसिका। ठीक, बस फिर ये आ गई आपकी जेलीफिश। जेलीफिश आती है स्काइफोजोआ में। स्काइफोजोआ आई बात समझे। ये किस में आ गई? ये दूसरे नंबर पे आ गई। ये मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं ज़्यादातर। ये लोग किस में रहते हैं? मेड्यूसा फॉर्म में। चलो खैर अभी नहीं, अभी हमने पहले क्लासिफिकेशन चला। तो हाइड्रोजोआ में हाइड्रा, ओबिलिया एंड फाइसेलिया। हाइड्रा, ओबिलिया एंड फाइसेलिया, आई बात समझ में। अब आ जाओ स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में ऑरिलिया और राइजोस्टोमा। अब आ जाओ ये देखो, ठीक है। ओरेलिया, इसको किस में रखा गया राजा बेटा? इसको रखा गया स्काइफोजोआ। ठीक है, ये केवल मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं राजा बेटा? मेड्यूसा फॉर्म में। अब आ जाओ तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा क्या है? एंथोजोआ, जिसमें आते हैं समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन और कोरल्स। क्या क्या आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरल्स बिलोंग्स टू विच क्लास? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, नन ऑफ दीज। आंसर दो, एंथोजोआ। कोरल्स किन कक्षा में रखे जाते हैं? एंथोजोआ में। अब पूछोगे सर कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स वो होते हैं बेटा जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है। जिनका जो स्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत सारे होते हैं बेटा, गॉर्गोनिया, रेनिला, ट्यूबीपोरा, कोरेलियम, ऑक्यूलाइना, मीनड्राइना। हमने देखो एक चित्र लगाया भी है यहाँ पर मेट्रीडियम का, ये देखो, ये एंथोजोआ में पाया जाता है। इसको सी एनीमोन कहते हैं, SEAANEMONE। डॉक्टर वाली भाषा लिख दी हमने तो बिल्कुल, ठीक है। सी एनीमोन, मेरी बात समझ में आई राजा बेटा? तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा सीलेंट्रेटा कवर कर लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जैसे एडम्शिया, मेट्रीडियम, एस्ट्रीशिया, प्लांटुला, गॉर्गोनिया, रेनिला, इनके सबके दो दो नाम हैं। किसी को सी पेन कहते हैं, किसी को सी फैन कहते हैं, किसी को सी पेंसी कहते हैं, किसी को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं, किसी को डेड मैंस फिंगर बोलते हैं। बोलो, ये सब नाम आपको, चाहे जो भी किताब आपके पास हो, चाहे वो हो RK पिल्लई या फिर आपके पास रमेश गुप्ता, दोनों में इनके ये सब बहुत सारे नाम दिए। अगर हम ये सब लिख लिख के बताएंगे ना तो स्लाइड बहुत बड़ी हो जाएगी, वो काम की नहीं रहेगी। फिर आपको आलस आने लगेगा लंबा पढ़ने में। तो इसीलिए हम छोटी छोटी स्लाइड बनाते हैं। 20 मिनट से ज़्यादा की स्लाइड बनाने में हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होती है बेटा, ये फाइलम बड़े बड़े हैं और इनसे बड़े सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपसे जो जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते जाएं, आप उनको इस स्लाइड से पढ़ें और थोड़ा बहुत अपनी किताब से पढ़ें, और उसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लगा लें, आपका पूरा का पूरा एक बार में तैयार हो जाए। ठीक है ना। देखो, हम आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत हम नहीं करवाना चाहते आपसे। हम ये चाहते हैं कि हम आपको पहले से इतना अच्छा कंटेंट दें कि आपकी मेहनत कम से कम 50 गुना कम हो जाए, और बाकी 50% आप दोगे, 50% हम देंगे। सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए TGT में, बस, है ना बेटा। तो मेरी बात आपको समझ में आई सारी? ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर डाला, और तो हमें नहीं लगता कुछ है इसमें। हाँ, अब कुछ नहीं है, ख़त्म, स्लाइड ख़त्म। ठीक है। तो बात समझ में आई गई, कोई चीज़ ऐसी हमें नहीं लगता कोई छूटी होगी, ये चीज़ें आपसे एकदम क्लियर हो गई। और हाँ, तो ये हम लोगों की TGT पनेशिया का लेक्चर नंबर 9 था। इसमें हमने फाइलम स्निडेरिया या निडेरिया या सिलेंट्रेटा को अच्छे से पढ़ा। इसकी आगे की क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स के लिए कतई ना परेशान होइए, PDF बना के हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।